डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ईरान और भारत पहले चाबहार मंसूबे पर बरास्ता अफगानिस्तान काम कर रहे थे। अब अफगानिस्तान और ईरान जो हैं वो पाकिस्तान के ज़रिए से दुनिया में तजारत करना चाहते हैं, चीन से तजारत करना चाहते हैं। और ईरानी सदर ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये रूट जो है वो यूरोप तक वसी हो सकता है। तो इस सारे मामले को आप किस तरह से देखते हैं? क्या वाकई ही जो पाक चीन वन बेल्ट वन रोड मंसूबा है उसमें ईरान बाकायदा शामिल हो जाएगा? देखिए, ये तो डिपेंड करता है कि चाइनीज इस पे क्या चाहते हैं। और दूसरा ये है कि चाइना क्योंकि बायलैटरली काफ़ी ज़्यादा तेल खरीद भी रहा है, लेकिन इन रिटर्न में वो ईरान को क्या दे रहा है वो तो ज़ाहिर बात है टाइम ही बता सकता है। लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पाकिस्तान और ईरान का एक कंपटीशन ज़रूर मौजूद है। और उसमें इस वक्त इंडिया ये कोशिश कर रहा है कि हम अफगानिस्तान को कन्विंस करें कि वो ईरानी पोर्ट्स पे अपनी चीज़ें मंगवाए, ना कि पाकिस्तान की पोर्ट्स पे चीज़ें मंगवाए। तो ये देखें, ये भी एक कोशिश की जा रही है। दूसरा, चाबहार पोर्ट पे इंडिया की काफ़ी इन्वेस्टमेंट है और वो और भी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। तो हमारे लिए ये एक चैलेंज ज़रूर मौजूद है। मेरा ख्याल है इस पर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होने चाहिए ताकि ईरान और पाकिस्तान इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि जो इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है ईरान के अंदर वो कारोबारी नोयत की तो हो, लेकिन उसमें ईरान की सरजमीन किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल ना की जा सके। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बाकी ईरान और पाकिस्तान ईरान ने पाक ईरान बॉर्डर पर जॉइंट बॉर्डर फ्री जोन कायम करने की तजवीज़ भी पेश की है। आपके ख्याल में ऐसे किसी जोन का क़याम पाक ईरान ताल्लुकात और दोनों मुल्कों की मईशत पर क्या असर डालेगा? देखिए, ये पहले भी कोशिशें हुई थी, लंबा चौड़ा फ़ायदा कोई नहीं हुआ। ज़्यादातर तो इनफॉर्मल ट्रेड ईरान और पाकिस्तान के बीच में है। ये 4-5 अरब डॉलर की इनफॉर्मल ट्रेड कही जा रही है, इसको हमें फॉर्मल ट्रेड बनाना है और उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है। जैसे आपको याद होगा कि फॉर्मर प्रेसिडेंट रईसी और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने बॉर्डर मार्केट्स का ऐलान किया, वो उस वक्त गए, हमने वो बड़ी कोशिशें की, लेकिन वो हम कोई लार्जली कुछ कर नहीं सके उसमें। तो मुझे लगता है कि हमें थोड़ी सी चीज़ें जो है ना वो अपने हक में करनी होंगी। ये मुझे चीज़ जो है वो नज़र आती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि बहस जो माहिरीन हैं और तज्ज़ियाकार हैं उनका ये मानना है कि पाकिस्तान जो है इस वक्त इस पोजीशन में है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मीडिएटर का किरदार अदा कर सके, और जो ये दौरा है उसको भी इस सिलसिले के साथ वो जोड़ रहे हैं। आपकी ज़ाती राय इस हवाले से क्या है, क्योंकि आप तो इन अमूर के माहिर हैं? देखिए, मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने ऑफ़र किया है अमेरिका को कि हम हेल्प कर सकते हैं ईरान के साथ नॉर्मलाइजेशन में, और अमेरिकन्स भी पाकिस्तान की जो लिवरेज ईरान के ऊपर है इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, बिकॉज वो समझते हैं कि इस खित्ते में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसके ऊपर अमेरिकन्स ट्रस्ट कर सकें। और ईरान मेरा ख्याल है ये इस चीज़ में पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट कर सकता है। मिडल ईस्ट में कोई ऐसा मुल्क नहीं है, चाइना के ऊपर अमेरिकन ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो आपको याद होगा जिस तरह पाकिस्तान ने चीन और अमेरिका के ताल्लुकात नॉर्मलाइज करवाए थे, पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात भी नॉर्मलाइज करवा सकता है। क्योंकि मेरा ख्याल है इस वक्त अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट के अंदर ये पोजीशन मौजूद है कि हमें इज़राइल की इतनी भी सपोर्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इज़राइल के हवाले से अमेरिका के अंदर बड़े नेगेटिव सेंटिमेंट्स पाए जाते हैं। तो वो ये ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में कोशिश की गई थी ईरान के साथ ताल्लुकात ठीक करने की। तो कहीं ना कहीं पे ये चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं कि हमें अमेरिका के ईरान के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज हों। वो किस अंदाज से हो सकते हैं, कौन सा मुल्क उसमें रोल प्ले कर सकता है? इसहाक डार की मुलाकात जब हुई थी अमेरिका में मार्को रूबियो से साथ, उसके फ़ौरन बाद टेलीफोन कन्वर्सेशंस हुई थी और उसके बाद ये दौरा जो है वो प्लान्ड है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं और बहुत सारी चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। लेकिन पाकिस्तान का किरदार हमेशा आपको पता है अमन का ही है। हम चाहते हैं कि ईरान के दुनिया के साथ ताल्लुकात और अमेरिका के साथ ताल्लुकात ठीक हों ताकि हम भी ईरान के साथ ट्रेड कर सकें मैक्सिमम पोजीशन। अच्छा डॉक्टर साहब, ये ज़रा प्लीज़ फरमाइएगा कि अगर हम थोड़ा सा दोबारा मैं वो जिक्र करूँगा चाबहार बंदरगाह का, असल में तो वो मंसूबा इंडिया ने शुरू किया था ग्वादर बंदरगाह को फेल करने के लिए। अब अगर ईरान के साथ मिलके वो कर रहे थे और ईरान वाकई ही पाकिस्तान के साथ ये कर लेता है और पाकिस्तान के साथ ये सारी चीज़ें मेच्योर हो जाती हैं, तो फिर आप इससे क्या समझते हैं कि ग्वादर पोर्ट भी मुकम्मल तौर पे फ़ाल हो जाएगा? देखिए, ग्वादर पोर्ट जो फ़ाल होना है ना, उसका ताल्लुक मल्टीपल चीज़ों से है। उसका ताल्लुक हमारे ईरान से ताल्लुकात नॉर्मलाइज़ होना भी है,
उसका ताल्लुक जो अमेरिका की इस खित्ते में इकोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट से भी है, और उसका ताल्लुक वो हमारे जो बाकी अरब वर्ल्ड के ममालिक हैं उनके साथ भी है। तो ईरान जो है ना, हमारी ग्वादर पोर्ट का ताल्लुक किसी एक फैक्टर से नहीं है, और जारी बात है इंडिया की इन्वॉल्वमेंट भी इसमें है। तो मेरा ख्याल है कि अगर हम अमेरिका को इस खित्ते में ख़ास तौर पे बलूचिस्तान के मिनरल सेक्टर में इन्वॉल्व कर सकें तो हम ग्वादर पोर्ट को फंक्शनल कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पे हम ये भी है कि हम ईरान के साथ जो हमें जो ट्रस्ट और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जिस लेवल पे होना चाहिए वो कभी कभी नीचे आ जाता है, और उसका जारी बात है कॉम्पीटिंग इंटरेस्ट हैं दोनों मुल्कों के, पर्टिकुलरली क्योंकि अफ़गानिस्तान में मामला सेटल नहीं हैं, अमेरिका ईरान के मसले हैं, हमारे जो ग्वादर पोर्ट की फंक्शनैलिटी और इसकी जो ग्लोबल एक्सेप्टेंस है उस हवाले से भी है। चाइना फिर आपको पता है कि इतना ज़्यादा एक्टिव रोल प्ले नहीं करता, चाइना पॉलिटिकली अपने आप को एक्टिव नहीं करता, वो इकोनॉमिकली तो एक्टिव करता है लेकिन वो अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इस्तेमाल नहीं करता। जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्वादर पोर्ट के हवाले से वो बहुत कुछ कर सकते थे अपना पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हुए, लेकिन उन्होंने उनकी जो ज़्यादा फोकस इकोनॉमी के ऊपर रहता है। पोर्ट को फंक्शनल करने के लिए यकीनी तौर पे बहुत सारे एंगल से पाकिस्तान को काम करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर कमर चीमा साहब, इस हवाले से ब्रीफ भी कर रहे थे, बता भी रहे थे कि किस तरह से पाकिस्तान ईरान के ताल्लुकात हैं, आगे जाके मजीद किस तरह से स्ट्रेंथन किए जा सकते हैं। इमरान साहब, जिस तरह से अभी बात भी कर रहे थे कि ईरानी सदर ने सबसे पहले लाहौर से दौरा शुरू किया अपना, और अभी डॉक्टर साहब बता भी रहे थे कि वो वजह ये थी कि डिफरेंट हिस्टोरिकल प्लेसेस भी विजिट कर लें और ये तमाम तर चीज़ें थी एक वजह। क्या आपको भी यही वजह लगती है लाहौर आए फिर इस्लामाबाद गए? इस बारे में आपका क्या कमेंट है? देखें, इसकी बुनियादी दो वजूहात हैं। एक तो ये कि इलामा इकबाल के हवाले से जिस तरह उन्होंने अभी डॉक्टर साहब ने कहा, इलामा इकबाल का मामला ये है कि जो ईरान में उनके बड़े मशहूर जो शायर थे फिरदौसी, तो वो असल में उनको अपनी इस सारी सोच का वो जो है महवर फिरदौसी को समझते हैं, और इलामा इकबाल उनसे बहुत मुतासिर थे, और इलामा इकबाल को भी वो अपने बहुत करीब, और फिर क्योंकि इकबाल ने जो फ़ारसी में शायरी की सारी, तो वो ईरान जो है वो इकबाल को जितना हम पाकिस्तानी अपना समझते उतना ही वो भी समझते हैं। तो एक तो ये था कि वो ये साबित करना चाहते थे, ये शो करना चाहते थे कि हम तो आपके साथ इस बुनियाद पे भी जुड़े हुए हैं। दूसरा, जो मियां नवाज शरीफ के साथ उनकी मुलाकात थी, ये भी पहले से तय थी, और ये इसीलिए वो लाहौर में आए कि मियां नवाज शरीफ लाहौर में और उनसे वो मुलाकात करेंगे, क्योंकि ताकत का जो इस वक्त सरचश्मा है वो ताकतवर हलकों के अलावा अगर देखें तो वो मियां नवाज शरीफ हैं, क्योंकि हुकूमत मुस्लिम लीग नून की है और नून लीग के सरबरा मियां नवाज शरीफ हैं। भले ही वो सियासत से बाहर बैठे हैं, इस तरह से एक्टिव पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, हुकूमत में नहीं है, लेकिन उनके छोटे भाई वज़ीर आज़म हैं, उनकी बेटी जो है वो वज़ीर आला हैं, तो जो वो सोचते हैं, जो वो फैसला करते हैं, दोनों उसी पे अमल करते हैं। तो एक लाहौर आने की जो दूसरी वजह वो मियां नवाज शरीफ से मुलाकात हुई थी। ठीक है।